हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लास 11th अगर आपका बर्बाद हो गया है, मतलब आप क्लास 11th नहीं पढ़े हैं, तो क्लास 12th के पढ़ाई के साथ साथ क्लास 11th को किस तरह से मैनेज करें। इसीलिए हेडिंग लगाए हुए हैं, क्या क्लास 11th बर्बाद हो गया, अब क्या करें। अब क्या करें। अब सबसे पहले कि ये देखिए कि क्लास 12th की पढ़ाई को आप सही तरीका से स्टार्ट किए हैं या नहीं। अगर अभी भी आप क्लास 12th के स्टडी को स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब समझिए बात को कि कैसे हम लोग 11th को भी मैनेज कर सकते हैं और 11th को भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए कभी भी आप अगर लाइफ में कहीं भी अगर आपको लगे कि ये आगे क्या होने वाला है, तो 3 सवाल हमेशा पूछिएगा कि हाउ एम आई, हम कैसा है, हम कैसे हैं। यहां पे अभी आपको समझाएंगे कि हम कैसे हैं उसके बारे में। उसके बाद हाउ व्हाट आई वांट, कि हम लोग क्या चाहते हैं और उसका रास्ता क्या है, हाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ एम आई, मतलब हम कैसा है। हम एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर हम ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, हम लेजी स्टूडेंट हैं या फिर एवरेज द बिलो है, मतलब एवरेज से बिलो है। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट, पहले इसको रब करते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं और फिर समझिए थोड़ा सा कि पहला है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पहला टॉप में कि एवरेज से ऊपर, ये एवरेज लाइन है, और एवरेज से नीचे ये एवरेज वाला लाइन मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो करता है कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं। और एवरेज स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियो है। अगर जिसका 11th हो चुका है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करने का मौका मिले तो 12th के साथ साथ आप 11th को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो 11th अगर आपका बर्बाद हो गया, मतलब आप नहीं पढ़े, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि हम क्या कैसे हैं, हम ये बिलो स्टूडेंट हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट है या फिर एवरेज से अबव है। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आपको पता चल गया, और इसका आंसर सिर्फ आप दे सकते हैं, इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। कि आप कैसा 11th में पढ़े, कैसे मैनेज किए टाइम को, और क्या टाइम टेबल था, क्या शेड्यूल था आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि हमको क्या चाहिए हमको चाहिए सिलेक्शन। दूसरा क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है कि क्या हमको क्या चाहिए, सिलेक्शन। और तीसरा भी आंसर जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये लेक्चर को शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता तय करना है कि अब क्या करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे कि अब कैसे कैसे उस मंजिल तक तय करें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 12th के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 11th को अभी नहीं मैनेज करना है। पहले क्या करना है, 12th के बारे में सोचना है, और 12th में क्या करना है, किस तरह से 12th को एज पर स्कूल स्कूल कोचिंग या फिर यूट्यूब, 3 तरीका से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह से आपका रिदम वे से पढ़ाई चल रहा है क्लास 12th के लिए, कि एज पर योर स्कूल, योर कोचिंग सेंटर या फिर योर यूट्यूब चैनल। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छे पढ़ाई करके बहुत अच्छा मार्क्स ले लेते हैं। तो अगर उनका पढ़ाई चल रहा है यूट्यूब से, तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप विदाउट पे किए हुए, आप विदाउट पेमेंट सभी लेक्चर अवेलेबल है, वहां जाकर के देखिए और यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। और स्कूल के भरोसे अगर चल रहे हैं तो ठीक है, फिर कोचिंग के भरोसे से 3 नंबर। तो जिस तरह से कोचिंग या फिर कह सकते हैं स्कूल या फिर यूट्यूब से चल रहे हैं, उस तरह से क्लास 12th को रिदम वे से चलते रहिए, ठीक है। अब समझिए बात को कि क्लास, ये जो क्वेश्चन था मेरा सिलेक्शन लेने के लिए, इसके लिए हमको चाहिए अप्रोक्स 80%। 80% हमको किसी में भी चाहिए। आपके पास अभी 50% मान लेते हैं, 50% मान लेते हैं किसके, 11th का, और 50% मान लेते हैं किसका, 12th का। मेरे पास सर 50% रखा हुआ है, यहां मेरा सिलेक्शन है, यहां मेरा सिलेक्शन है। अब इस सिलेक्शन में 50% 11th था और 50% 12th था। ये मेरा 50% पूरा है। अगर आप 11th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, मानते हैं 10% पढ़े हैं, तो 50 प्लस कितना हो गया, 10, ये हो गया 60%। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है,
इस टॉपिक्स को, जो टॉपिक अभी सेलेक्ट किए हुए हैं, ये टॉपिक आपको प्रूफ करके बताते हैं कि किस तरह से आप ये टाइम को मैनेज करके आप 12th के साथ साथ 11th को भी कर सकते हैं। तो ये 60%, आपको चाहिए 80%। 80% करने के लिए हमको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर क्लास 11th कब पढ़ना है? हमको क्लास 12th के साथ में, क्लास 12th के साथ में हमको क्लास 11th को भी पढ़ना है या फिर 11th को भी देखना है। तो कैसे देखेंगे? देखिए क्या करेंगे, ये जो हाउ वाला ऑप्शन है, कैसे वाला, वो देखते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा वीडियो है, बने रहिए। देखिए पहले 30 दिन 30 डेज मतलब 1 मंथ को आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितना? 5 पार्ट में। ठीक है, अभी देखिएगा आपको लगेगा मैजिक। देखिए यहाँ पे 6 डेज 6 डेज 6 डेज 6 डेज 6 डे, ये डे है। क्या है ये? डे है। अब 6 डे के लिए एक चैप्टर को डेली अगर आप 5 to 6 आवर स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए 5 to 6 आवर स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें 1 आवर प्लस हाफ आवर बढ़ा दीजिए। इसमें कितना? 1 आवर, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आप बढ़ा दीजिए। इसमें किसके लिए? सर 11th के लिए। मतलब डेली हमको 11th के लिए 1.5 घंटा देना है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं देना है, लेकिन पंचुअल होके देना है, क्योंकि आपका 11th हो गया है खत्म। अब 12th के साथ आपको मैनेज करना है। देखिए 11th के लिए हमको डेली 1 पॉइंट कितना 1.5 घंटा हम लोग को देना है। अगर ये 6 दिन तक 1.5 घंटा देते हैं, तो 6 दिन तक 1.5 घंटा दिए तो कितना दिन हो गया इसमें? ये 6 दिन हो गया, लेकिन कितना घंटा हो गया? 9 आवर्स। कितना आवर्स हो गया? 6 दिन के लिए 6 घंटा और हाफ एन आवर्स के लिए 3 घंटा, 6 3 9 घंटा। अब 9 घंटा एक चैप्टर कंप्लीट, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, इस चैप्टर का नाम या फिर रख दीजिए यहाँ पे बायो, ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स, या फिर यहाँ लिखिए फिर से केमिस्ट्री, यहाँ फिर बायो। अब देखिए कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है, या फिर कौन सा चैप्टर में आपको लगता है हम इसमें कम पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आएंगे। हम बायोलॉजी में अभी बताएंगे आप कम पढ़ के उसमें अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर का वेटेज ज्यादा है आपके नीट एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 6 डेज का कर लिए, तो 6 डेज का अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए कितना डेज हो गया? 30 डेज। मतलब सर 1 मंथ में मेरा 1 2 3 4 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया 1 मंथ में। अब मेरे पास बचा हुआ है कितना चैप्टर? अब मेरे पास कितना मंथ बचा हुआ है? तो मेरे पास बचा हुआ है 8 मंथ बचा हुआ है। तो 8 मंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 मंथ में के लिए, 1 मंथ के लिए 5 चैप्टर, तो 8 मंथ के लिए 8 into 5 चैप्टर, तो कितना हो जाएगा? 40 चैप्टर। अगर आप 40 चैप्टर पूरा 8 महीना में क्लियर कर सकते हैं यहां से प्रैक्टिकली, आप समझिए फिर से कि अगर सर हम एक दिन के लिए 1.5 घंटा प्रत्येक दिन एक चैप्टर को दे, तो 6 दिन में वो मेरा चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, याद करके भी, रिवाइज करके भी, सभी तरीके से। उसके बाद फिर छठे दिन में दूसरा, फिर छठे दिन में तीसरा, फिर छठे दिन में चौथा, और फिर छठे दिन में पांचवा। इस तरह करके पूरे 1 महीने में हम 5 चैप्टर पूरा क्लियर कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। और उसके बाद हम क्लास 11th का 1 महीना में, मात्र 1 महीना में 5 चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यू विल हैव टू पंचुअल विथ योर टाइम, आपके टाइम के साथ आपको पंचुअल होना होगा। उसके बाद 8 चैप्टर को क्या करेंगे? अब 8 महीना है आपके पास, 8 मंथ, चलिए 8 मंथ लिख दीजिए इसमें। 8 मंथ में कितना चैप्टर हो गया? 40 चैप्टर हो गया। 8 मंथ में आपको 40 चैप्टर हो गया, और ये जो 12th आपका चल रहा था उस तरह से चलता रहेगा। समझ में आया? इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है सर कि पहले बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर को पढ़ें, किसका कितना वेटेज है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th से, किस प्रकार से और किस चैप्टर से और किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इजी तरीका से हम लोग याद करके उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन फिजियोलॉजी में 13 से 14 क्वेश्चन लिखा जाता है, 13 से 14 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल।
हर एक साल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 13 से 14 क्वेश्चन। उसके बाद मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको देखिए, इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी को आसानी तरीका से, बहुत आसान चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर है लेकिन थोड़ा आसान है, उसको आप याद करके अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस फैक्ट है, आप याद पढ़िए याद हो जाएगा, पढ़िए याद हो जाएगा। तो ये 13 से 14 क्वेश्चन याद हो सकता है। इसमें टोटल 7 चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितना चैप्टर है देख लेते हैं एक बार। हाँ यस, 7 चैप्टर है। ये 7 चैप्टर आपका ये इस मंथ में, एक मंथ में कंप्लीट हो सकता है। मतलब क्या सर कि 14 अगर क्वेश्चन पूछता है, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 56। मतलब क्या सर, एक महीना में हम 56 क्वेश्चन 56 मार्क्स का तैयारी कर सकते हैं। तो यहां से आ गया क्या सर, सबसे पहले वेटेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके बाद मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो कम पढ़ के देखिए, बार बार उसको अगर रिकॉल करते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, तो एग्जाम्पल से ही बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल से मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में 8 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 8 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन लिखिए, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जब क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिकॉल कीजिएगा, देखिएगा, स्ट्रेटेजी बनाइएगा, तब उससे पता चलेगा कि किस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 6 क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क लगाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। स्टार मार्क लगा करके लिखिए इसको, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, उसमें एनिमल डाइवर्सिटी भी आता है, लेकिन प्लांट डाइवर्सिटी फर्स्ट 3 चैप्टर को रखते हैं। उसमें 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं प्लांट किंगडम से, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल से, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 2 नंबर मिलता है इसमें, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 2 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया है। पहले में क्या किया है, एनिमल टिश्यू के बारे में बताया, और दूसरे बार क्या बताया है, उसमें कॉकरोच के बारे में, और अर्थवर्म के बारे में, और मेढक के बारे में बताया है। तो इस तरह से 3 पार्ट में, उससे क्या होता है, फर्स्ट यूनिट से 1 क्वेश्चन, और या फिर 2 क्वेश्चन कहते हैं, और लास्ट यूनिट से, मतलब सेकेंड वाला यूनिट 2 में डिवाइड किया है। बुक का अलग नहीं किया, लेकिन हम लोग पढ़ने के समय में अलग कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ता है कॉकरोच को भी, अर्थवर्म को भी, और मेढक को भी। तो यहाँ पे आ जाता है एक क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ, कहाँ पे सिलोम होता है, कहाँ असिलोमेट होता है, कौन सा एनिमल्स में कॉर्डेट से कंसीडर किया जाता है, कौन से नॉन कॉर्डेट से कंसीडर किया जाता है, या फिर कह सकते हैं एयर ब्लैडर किस में, कौन सा फिश में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं पॉरीफेरा का सबसे एग्जाम्पल कौन सा है, बाथ स्पॉन्ज किसको कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको रिपीट कीजिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा, तो आपको याद हो जाएगा। हम एक बार फिर से, आप इसका क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। 11th में आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो फिर से समझिए कि 11th में क्या करना है, हमको लेना है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हमको 80% करना होगा। अब 80% करने के लिए सर मेरे पास 50% ऑलरेडी बचा हुआ है, 50% ऑलरेडी बचा हुआ है। अब आगे क्या करें, 1 मिनट, 50% मेरा है हमारे हाथ में, हम 50% संभाल लिए हैं, और 11th में मात्र 10% पढ़े हैं, तो टोटल मेरे पास 60% है। 60% में हमको 80 से 90 तक पहुंचाना है। कैसे होगा, 80 से 90 तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो YouTube का सहारा लेंगे, या तो कोचिंग का सहारा लेंगे। फिर से आपको समझा देते हैं, कोचिंग का सहारा अब नहीं लेना है। अब समझिए 11th के लिए क्या करेंगे, 11th के लिए हमको YouTube का सहारा लेना होगा। अब YouTube में क्या करेंगे, बहुत सारा ऐसा चैनल है जिसमें आप, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा चैनल है जिसपे बहुत अच्छा से डील किया हुआ है सभी चैप्टर को, यूनिट वाइज, एक एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का, और वहां से आप रिदमिक वे से 1.5 घंटा दे करके डेली अगर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, तो 6 दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब सर कि 30 दिन में मेरा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
6 चैप्टर मेरा, सॉरी 30 दिन में मेरा 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह 8 महीना अगर मेरे पास है तो 8 महीना में मेरा 5 चैप्टर, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। और सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि कम पढ़ के कम लोड लेकर के क्या करेंगे, इसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वॉच करने के लिए इस वीडियो को थैंक यू। और उसके बाद इस पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, इस बार भी उम्मीद है कि अच्छे रिस्पांस दीजिएगा। बने रहिए इस YouTube चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।